सिस्टम कवर कर लिया है, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उसके आगे, सीधा सिस्टम के आगे, जिसमें यूनानी, होम्योपैथिक एंड अदर मतलब सिस्टम्स है जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। तो यूनानी सिस्टम जो कि मतलब ये जानते हो अरब जो ये मतलब डेवलप किया गया था अरबियन और पर्शियन के थ्रू किया गया था, और बस इतना ही इसमें जान लो। और जो होम्योपैथिक सिस्टम होता है मतलब इसका मतलब होता है होम्यो मतलब होता है सिमिलर, और पैथिक मतलब होता है पैथोस, जो कि लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सफरिंग। और इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो इसको कैसे करेंगे? इट इज़ द सिस्टम ऑफ सिमिलर सफरिंग, मतलब लाइक क्योर्स लाइक, मतलब जो इसमें इसका जो प्रिंसिपल है ये मतलब लाइक क्योर्स लाइक के प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक। तो और इसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं कि दे अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई सिंगल मेडिसिन एज डिजीज विच लाइक, मतलब इसमें मतलब जो मतलब फार्मासिस्ट होता है होम्योपैथिक का, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करता है कि मतलब जो पेशेंट है उसको एक दवा दे, मतलब एक दवा से दे। और जो मतलब जैसे कि जिस चीज़ का दवा है, जैसे कि मान लो प्याज से अभी प्याज काट रहे हो, ठीक, आंसू गिर रहा है, ठीक, तो इस तरह वो लोग ट्रीटमेंट करते हैं कि आंसू गिराने के लिए प्याज का यूज करें, ऐसा मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है। और क्या लिखा है यहाँ पे? सब्सटें मतलब जो मतलब आयुर्वेदा के दवा होते हैं मतलब जनरली डिस्टिल्ड वाटर और अल्कोहल में ही मतलब अल्कोहल में डाला जाता है, और उन्हें विग्रॉसली मतलब सेक किया जाता है, और सेक करके फिर उसके बाद से यह प्रीफर किया जाता है आगे। और अब नेक्स्ट है चाइनीज सिस्टम। चाइनीज सिस्टम मतलब एक चाइनीज सिस्टम जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन सिस्टम है। और ये मतलब ये जानते हो प्रिंसिपल ऑफ यिन एंड यांग थ्योरी पे काम करता है। यिन का मतलब होता है निगेटिव डार्क वाटर मून फीमेल इनसाइड कोल्ड और मॉइस्ट, और यांग का मतलब होता है पॉजिटिव ब्राइट सनलाइट सन फायर मेल आउटसाइड हॉट और ड्राई, ठीक, इसका मतलब ये होता है। और यिन यांग का मतलब वो जो सिंबल है वो ये है, ये इधर वाला है, पर एक और का टोटली डार्क होता है, मतलब ये सब पूरा डार्क रहेगा, और उसमें वाइट कलर का ये ऐसे मतलब सर्कल रहेगा, जो कि इनको दिखाता है, डार्कनेस दिखाता है। और ये याक मतलब पॉजिटिव या ब्राइट दिखाता है, वाइट कलर का होता है ये वाला। तो ये है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कैंपो सिस्टम। कैंपो मतलब जो डेवलप मतलब एक कैंपो सिस्टम जापानी सिस्टम है, ठीक, इसमें बस इतना जान लो। और एक होता है एर्मोथेरेपी सिस्टम। एर्मोथेरेपी सिस्टम में हम लोग जनरली क्या करते हैं कि मतलब तेल उल का यूज़ करते हैं, तेल या वैक्स का यूज़ करते हैं, मतलब जो कि ट्रीटमेंट के लिए जैसे मसाज हो गए या ये सब हो गए, इन सब का चीज़ इन सबको मतलब किया जाता है। और ये न्यूरोपैथी मतलब ये प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेस रिड्यूसिंग हेल्थ न्यूट्रिशन और डाइट, मतलब डाइट और न्यूट्रिशन के थ्रू हम लोग स्ट्रेस को रिलीज करते मतलब ओवरकम करते हैं, ये न्यूरोपैथी में आ जाता है। ऐसे वेरियस टाइप ऑफ योगा के बारे में आप तो अच्छे से जानते होंगे, ठीक, योगा हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं कि मतलब जिन्हें ये सब चीज़ें हैं, ये इतने सिस्टम हो गए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रूड ड्रग्स के बारे में, जो कि अब रियल यूनिट शुरू होता है। तो क्रूड ड्रग, आखिर क्रूड ड्रग होता क्या है? तो क्रूड ड्रग मतलब एक ऐसा ड्रग होता है जो कि मैं शुरुआत में बताया था कि मतलब जो नेचुरली किसी सोर्स में प्लांट मिनरल्स या पेड़ पौधे जो भी है उनके थ्रू मतलब हम लोग ऑब्टेन करें, ये होता है क्रूड ड्रग, ठीक। तो देखिए यहाँ पे लिखा है क्रूड ड्रग आर ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट एनिमल और मिनरल सच एज दे अकर इन नेचर, मतलब जो नेचर में प्रेजेंट हो, ठीक। देखो क्रूड ड्रग कॉन्स्टिट्यूएंट यूज्ड एज थेरेप्यूटिक एजेंट, जो हम लोग पढ़े थे जब फर्स्ट सेमेस्टर में थे, तो हम लोग पढ़े होंगे एपीआई प्लस एक्जीपिएंट। तो ये जो क्रूड ड्रग है ये एपीआई ही है जो कि एक्शन शो करता है, ठीक है। अब मेजर सोर्स का है इसका प्लांट, जो कि एग्जाम्पल के रूप में अफीम जान सकते हैं, नीम वाला जान सकते हैं जो कि एंटी बैक्टीरियल होता है। एनिमल से शहद मिलता है, शार्क लिवर ऑयल मिलता है, मिनरल्स से शिलाजीत टाल्क एंड बेंटोनोइट, ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें नेचुरली मिलते हैं, ठीक है। और इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनका मतलब क्लासिफिकेशन अगर हम करें क्रूड ड्रग का तो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन होता है, और उसके बाद से यहाँ क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल होगा, और यहाँ टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन जैसे ABCDEFG यानी A से Z तक ऐसे ड्रग्स का नाम रख करके अरेंज करते थे अल्फ़ाबेटिकल में। इस सब में लिखा हुआ है इसका, इसमें सीधा सीधा ये लिखा हुआ है कि मतलब ड्रग को हम लोग मतलब नेम वाइज रखते थे, जैसे अकैसिया बेल, किनकोआ, डिल, एर्गोट, फनेल, और उसके बाद जिंजर, ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। देखो ABCD करके देखो यहाँ पे अकैसिया बेल, चिंचुआ और डिल, एर्गोट, ये सब फनेल, देख रहे हो ना, सब मतलब ABCD पे अरेंज्ड है। तो यही बस अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में है। आप लोगों को कम से कम 10 ड्रग तो याद ही कर लेना है इसमें। अब आ जाते हैं
मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मतलब हम लोग की प्लांट के कैरेक्ट मतलब जैसे पार्ट्स होते हैं उनके बेस पे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन किए हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन वेयर क्रूड ड्रग ऑर्गेनाइज्ड और ग्रुप्ड इनटू टू मेजर पार्ट, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग मतलब जो डायरेक्टली मतलब प्लांट्स लेकर के हम लोग यूज कर लेते हैं वो होता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, और अनऑर्गेनाइज्ड होता है कि मतलब जो हम प्लांट से मतलब लेते हैं उन्हें कुछ अपना अपना इफर्ट डाल के तब यूज करते हैं, वो होता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो क्या हैविंग स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्लांट ड्राइड लैटिस, मतलब ये जैसे अफीम होता है अफीम होता है वो एग्जाम्पल है इसका। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अनऑर्गेनाइज्ड में लिखा है डायरेक्टली वी यूज फॉर द एक्शन, और माइक्रोस्कोपिक फॉर क्वालिटी चेक, ठीक, मतलब इसका क्वालिटी चेक वो करते हैं हम लोग, ठीक, क्वांटिटी पे नहीं डिपेंडेंट होता है। और अनऑर्गेनाइज मतलब जो कि मतलब जो इनडायरेक्टली हम लोग यूज करें फॉर द एक्शन, ठीक। और ऑर्गेनाइज में देखो लीफ से हमें क्या मिलता है, सेना मिलता है जो हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं, बाग से कुर्ची मिलता है, उड़ से सैंडलवुड, और रूट से राउल्फिया, रिजोम्स से टर्मेरिक और जिंजर, सीड्स से नक्स वोमिका, फ्लावर से सेफ्रॉन, और फ्रूट से बेल, ठीक। और अनऑर्गेनाइज में मैं बोला था डायरेक्टली हम लोग यूज़ करते हैं, तो रेसिन मतलब मिलता है मतलब प्लांट, कोई प्लांट से मिला, फिर उसके बाद से मान लो फिर उसके बाद से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट किए, उसमें कुछ प्रोसेस किए, फिर बेंजोइन बना, फिर गम से अकेसिया बना, ड्राई लैटिस से अफीम, और उसके बाद से ड्राइड जूस से कीनो, कस्टर्ड ऑयल, फिक्स ऑयल, वैक्सेस से वी वैक्स, एक्सट्रैक्ट से कैटाकोज। ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि मतलब मॉर्फोलॉजिकल किसी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्लांट के से हम लोग ड्रग निकालते हैं, ठीक। और टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन मान लो जैसे कि कुछ फैमिलीज है उनमें अरेंजमेंट मतलब एक क्लास में अरेंज करके रखना ही टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन होता है। जैसे कि फाइलम हो गया, डिवीजन, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो ये देखो फाइलम में स्पर्मेटोजोआ, डिवीजन में एंजियोस्पर्म, क्लास से डाइक्टोफाइलस, और सब क्लास में आ गया, ऑर्डर्स में आ गया, फैमिली, सब ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। बस आज के लिए इतना ही।